गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, बाणी बाणी श्री गुरु नानक साहिब जी। आज के सत्संग के वचन कुछ इस प्रकार हैं। हर धन संचो रे जन भाई, सतगुर सेव रहो सरणाई। पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहिब जी का शब्द है। आप सवाल करते हैं कि परमार्थी रंग, सत्संग का रंग या रूहानियत का रंग किस तरह से चढ़ता है। आप फरमाते हैं कि इस दुनिया की जितनी दौलतें हैं वे सारी झूठी हैं। दुनिया के रंग कई बार उतरे और कई बार चढ़े। आदमी साहूकार है, कारखाने हैं, आग लग गई, रंग उतर गया। कोई डिप्टी है, कोई जज है, बाल बच्चे बहुत हैं, प्लेग फैल गई, रंग उतर गया, नाश हो गया। इसीलिए गुरु नानक साहिब कहते हैं कि सच्चा रंग नाम का है। नाम की कमाई करो, रात को जागो, कम खाओ, कम सो। यह परमार्थी रंग किस तरह से चढ़ता है तो सबके अंदर, मगर आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ है। जब कोई गुरु मिले, वह युक्ति दे, यह मेहनत करे, तब वह रंग चढ़ता है। अगर सतगुरु की सेवा करो तो वह धन मिलता है। तस्कर चोर न लागै ताकऊ, धुन उपजै शब्द जगाया। कहते हैं कि दुनिया के धन को चुराने के लिए चोर आते हैं, डाकू आते हैं, मगर जो सच्चा धन है उसे ना डाकू लूट सकते हैं, न यमदूत लूट सकते हैं, न चोर चुरा सकते हैं। जब आप रूह को शब्द यानी सच के साथ जोड़ोगे, लज्जत आएगी। जन्मों जन्मों की सोई हुई रूह जाग उठेगी। तू एकंकार निरालम राजा, तू आप सवारह जन के काजा। अब आगे फरमाते हैं कि तू सारी दुनिया का मालिक है, बहदहू लाशरीक है, सारी दुनिया के काम संभारता है। अमर अडोल अपार अमोलक, हर अस्थिर थान सुहाया। हे अकाल पुरुष, तू अमर है, अडोल है, कभी भटता घटता नहीं और अमोलक है। तू रहता कहाँ है? सचखंड में, लाफानी देश में, जहाँ ना प्रलय जाती है और ना ही महाप्रलय। लाफानी देश यानी ना कभी जन्म लिया, न कभी मरा, न कभी आया और ना कभी गया। देही नगरी उत्तम थाना, पंच लोक बसह पर धाना। फिर सवाल पैदा हुआ कि वह जो अमर लोक है, स्थिर स्थान है, वह तेरा देश है, हमें उसे किस तरह समझाएं। तो गुरु नानक साहिब कहते हैं कि आपकी देह के अंदर है, यानी आपके अंदर 5 लोक हैं, 5 नौबतें हैं, 5 प्रकाश हैं, 5 आवाज़ें हैं। गुरु से भेद लेकर अंदर चढ़ो, पर्दा खोलो और देख लो आपकी जायदाद है। ऊपर एकंकार निरालम, सुन्न समाध लगाया। कहते हैं 5वीं मंजिल पर तू बहदहू लाशरीक बैठा हुआ है। तू अपने आप में समाया हुआ सुन्न समाधि में है। जब तेरी मौज होती है, दुनिया को बनाता है। जब तेरी मौज होती है, ढा देता है। देही नगरी 9 दरवाजे, सिर सिर करने हारे साजे। अब गुरु नानक साहिब कहते हैं, जिस नगरी में तू बैठा हुआ है वह हमारी देह है और तू हर एक देह में मौजूद है। क्या स्त्री क्या पुरुष, सबके 9 दरवाजे हैं, 2 कान, 2 नाक के सुराख,
दो आंखें, एक मुंह, गुदा और इंद्री। ये किसी मनुष्य के बनाए हुए नहीं, ये ईश्वर रचित है। दसवें पुरख अतीत निराला, आपे अलख लखाया। कहते हैं तू इन 9 दरवाज़ों में से निकल, इनमें वह नाम नहीं जो शक्ति देता है। अपनी अपनी किताबें, अपने अपने वेद शास्त्र हैं। जिस जिस देश के महात्मा हुए हैं उन्होंने अपनी अपनी भाषा में किताबें लिखी हैं, अतीत यानी माया से रहित। जब यह 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली चढ़े तो वह अतीत मालिक मिलता है। 10वीं गली में कब जा सकता है? जब कोई पूरा गुरु मिले। वह मालिक अपनी ताकत संतों में रखकर भेजता है। कोई हो यह सवाल नहीं, वह हमारे लिए मनुष्य देह में अपनी कला रखकर भेजता है। वह महात्मा कहता है कि दूध दे नहीं, चल ऊपर 10वीं गली में। मालिक ने जीवों को समझाने के लिए, चिताने के लिए और अपने साथ मिलाने का सामान खुद ही किया हुआ है। यह देह पिंजरा है, रूह तोता है। जब पिंजरा टूट गया, रूह आज़ाद हो गई, ऊपर चली गई, मालिक से मिल गई, मालिक रूप हो गई। गुरु नानक साहिब कहते हैं, नाओ हमारा अचरज कहिए, हम होते अचरज रब्बानी। सिफत हमारी सब मूरत माही, जोत सगल महितानी। जब महात्मा वहाँ पहुँचते हैं वे सोहंग का नारा लगाते हैं। यही दूसरी सभी महात्मा कहते हैं। वह मालिक गुरु बनकर हमें आकर बताता है, पुरख अलेख सच्चे दीवाना, हुक्म चलाए सच निशाना। कहते हैं कि वह मालिक अलख पुरुष है, उसका इंतज़ाम सच्चा है, उसकी कचहरी सच्ची है, उसकी तालीम सच्ची है, उसका हुक्म हरेक के अंदर है यानी शब्द धुन। जप्पू जी साहिब में लिखा है, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहिया जाए, यानी जो कुछ बना है शब्द से ही बना है। हुक्मी होवन जीव हुक्म मिलै बड़याई, हुक्म से ही जीव पैदा होता है। आखिर कहते हैं, हुक्मै अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए, यानी जो कुछ हो रहा है उसके हुक्म में ही हो रहा है। यही कुछ हमारी बाइबल भी कहती है। आदि में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। नानक खोज लहो घर अपना, हर आत्म राम नाम पाया। अब गुरु नानक साहिब होका देते हैं कि प्यारो, यह चीज़ आपके अंदर है, आपका असली घर आपके अंदर है। उसे खोजो, कमाई करो, पर्दा खोलो और चढ़ो खंडों ब्रह्मांडों पर। आपको राम मिल जाएगा जो कुल खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है। आप बताएं हमारा मजहब किस तरह जाता है? कोई बिरला गुरु नानक साहिब की तालीम को समझता है। हम गुरु नानक साहिब की तालीम को समझ ही नहीं सकते जब तक कोई महात्मा समझाने के लिए ना आए। सारी दुनिया बोली हुई है, कोई वेदों में, कोई शास्त्रों में, कोई उजाड़ों पहाड़ों में खप खप कर मर गए। चीज़ इसके अंदर है, यह ढूंढता है बाहर। अंधा आया और अंधा ही चला गया। हमारी पंजाबी भाषा पंजाब की मातृभाषा है। इसका कोई और अर्थ हो सकता है? कोई नहीं। मतलब तो यह है कि संत चाहते हैं सारी दुनिया सचखंड पहुंच जाए, मगर यह भाग्य किसका लाए? कृष्ण भगवान को किसी ने कहा, यह जीव जो दुख पा रहे हैं इन्हें अपने देश क्यों नहीं ले जाते? उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं, मगर कोई जाने को तैयार हो तो हो।
उसने कहा कि मैं नहीं मानता, अब सबसे अधम योनि सूअर की है। कृष्ण भगवान ने उससे कहा कि चल, वहाँ बड़ी शांति है, वहाँ आनंद है, बड़ी रोशनी है। तब वह सूअर कहने लगा, वहाँ पाखाना भी है क्या? भगवान ने कहा कि जी नहीं। तब सूअर ने फिर पूछा कि क्या वहाँ बाल बच्चे बेटे बेटियां हैं? फिर वह कहता है कि तो मैं नहीं जाता। जब कृष्ण भगवान ने इसका जवाब ना में दिया, जो इनका नसीब है वह आनंद लेने नहीं देता। मतलब तो यह है कि दुनिया में नाम का मिलना बड़ा दुर्भाग्य है, और कोई साथ जाने वाली चीज़ है नहीं, ना माँ, ना बाप, ना बेटा, ना बेटी, ना स्त्री। माँ बाप तक गर्ज के बंधे हुए हैं। मैंने बचपन में खुद अपनी आंखों से देखा है कि कोई 9-10 महीने बीमार हो गया तो कहते हैं जल्दी मरे, जान छूटे। इसीलिए इसका सिवाय नाम के कोई अंदर है ही नहीं। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि वह नाम आपके अंदर है, अंदर चढ़ो, घर को खोजो, तब वह नाम मिलता है। सर्ब निरंजन पुरख सुजाना, अदल करे गुरु ज्ञान समाना। कहते हैं कि वह निरंजन सबके अंदर बैठा हुआ है, वह अंदर इंसाफ कर रहा है। आप देखो, आदमी को तो आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। करोड़ों खंड ब्रह्मांड, करोड़ों दुनिया इसके अंदर हैं। दोजख बहिश्त इसके अंदर है, उनका भी कोई इंतजाम करने वाला है। इस बुद्धू को तो यह भी पता नहीं, जो लुकमा ग्रास गले में जाता है वह कहाँ गया। वह मालिक अंदर बैठा इंतजाम कर रहा है। जब यह नाम जपे, शब्द को पकड़े। गुरु नानक साहिब कहते हैं, ज्ञान ध्यान धुन जानिए, कौन सी धुन अकथ कहावै सोए। जब यह अंदर चढ़ेगा तब पता लगेगा। काम क्रोध लै गर्दन मारै, होमै लोभ चुकाया। जब ऊपर चढ़े तो इसे नाम की लज्जत आ जाए तो वह जो पावर ताकत शब्द है, काम क्रोध को निकाल देती है, लोभ मोह को मार मार कर भगा देती है। अंदर शब्द धुन प्रकट हो जाती है। सच्चै थान बसै निरंकारा, आप पछाणै शब्द विचारा। कहते हैं कि वह निरंकार सचखंड में रहता है, लेकिन वह मिलता कब है? जब इसे कोई महात्मा शब्द दे, यह शब्द की कमाई करे, अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूं। अपने आप को कब पहचानता है? जब यह पारब्रह्म में जाए। वहां अमृतसर है जिसमें रूह स्नान करती है। पहले यह स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म, फिर कारण, मन, माया, 25 प्रकृतियां, सारे गिलाफ उतर जाए, पारब्रह्म में पहुंच जाए तो यह कहता है कि जी मैं आत्मा हूं। जब तक यह रूह रूपी देह का तोता पिंजरे में कैद है, तब तक इसे कुछ भी खबर नहीं। जब रूह बाहर नहाएगी तो पता लगेगा कि मेरा पति कौन है, मेरा देश कौन सा है। कितना सुंदर बताते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि जब यह अपने आप को पहचाने तो निरंकार के दर्शन करेगा। सच्चे महल निवास निरंतर, आबण जान चुकाया। कहते हैं वह सच्चा महल अंदर है, सच्चा मंदिर अंदर है। अगर यह उसमें निवास करे, यानी वहां पहुंच जाए, तो जन्म मरण खत्म हो जाए, आना जाना खत्म हो जाए। शायद आप यह कहो कि यह शरीर तो फूंक दिया जाता है, तो क्या वह आत्मा भी फूंक दी जाती है? फिर जवाब आता है कि नहीं। जब आप शरीर को चीरते हो
तो कभी खंड ब्रह्मांड निकले हैं। शरीर में तो खून मांस मज्जा है, यह मन के पर्दे के अंदर है। मन को खड़ा करो, अंदर राह है, आपके शरीर में ही राह है। जब मन का पर्दा खुल गया तो निरंकार अंदर प्रकट हो गया। जब आप उस महल में दाखिल हो जाओगे, जन्म मरण खत्म हो जाएगा। देखो कैसी साफ और स्पष्ट तालीम गुरु नानक साहिब की है। कोई विचार करता है, कोई समझता है। कबीर साहिब कहते हैं कि हरेक के अंदर हीरा है, जवाहर है, लेकिन व्यापारी कोई नहीं, कोई खरीदार नहीं है। ना मन चलै न पौण उड़ावै, जोगी शब्द अनाहद बाबै। जोगी कहते हैं जिज्ञासु को, जुड़ने वाले को। जब मन इस शब्द के साथ जुड़ जाए तो ना मन में संकल्प उठता है, ना आशा तृष्णा पैदा होती है, यह पूरे तौर पर नाश हो जाती है। पंच सवदन झुनकार निरालम, प्रभ आपे बाए सुनाया। कहते हैं इसके अंदर 5 शब्द धुनकारें दे रहे हैं। इन्हें कौन बजाता है? वह मालिक जिसने यह शरीर बनाया है। आदमी तो बाहर बैठा हुआ है, अंदर जाए, मेहनत करे तो सुने। वे तो चोरों ठगों दुराचारियों के अंदर भी बज रहे हैं। अगर सुने तभी इसका जन्म मरण खत्म हो और गति हो। भऊ बैरागा सहज समाता, हौमै त्यागी अनहद राता। कहते हैं अगर आदमी पर्दा खोलकर अपनी रूह को अनहद शब्द के साथ जोड़ दे, उसे प्यार से सुने, फिर क्या होगा? दुनिया की मोहब्बतें नाश हो जाएंगी, दुनिया से त्यागी हो जाएगा, शांति आ जाएगी, खुशी पैदा हो जाएगी, सहज समाधि में आ जाएगा। ऐसी लज्जत लेकर यह हौमै ममता आशा मनसा सबको बाहर निकाल देता है। इसकी चीज है, इसके अंदर है, मगर सुनता तो कोई नहीं। बहुत सारी शिकायतें आती हैं। 100 में से 90 ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी मन नहीं लगता। मन को वश में करने की दवाई नाम है, यह खाता नहीं। इसे बेटे बेटियों का करोड़ों जन्मों का नशा चढ़ा हुआ है, यानी मन का जहर चढ़ा हुआ है। इंद्रियां मन के साथ हैं, मन इसे अंदर खड़ा होने नहीं देता। इसीलिए हाय हाय करते हुए कहते हैं कि जी मन नहीं लगता। इसे मन को रोज रोज भजन में बिठाओ। अगर आज नहीं बैठेगा तो कल बैठ जाएगा, आखिर धीरे धीरे लग जाएगा। कुएं की मुंडेर लोहे या लकड़ी की होती है, रस्सी सन की होती है, लेकिन घिसाई का निशान डाल देती है। अगर लग जाए तो और किसी इलाज की जरूरत नहीं। चाहे दवाई कड़वी है, मगर इसके बिना और कोई दवाई नहीं। करोड़ों जन्म पाए, कभी कुत्ता बिल्ला बंदर बनते रहे। अगर यह मनुष्य जन्म चला गया, बर्बाद हो गया, तो फिर यही हाल होना है। उन बेचारे पशुओं को जाकर देखो, कोई चारा डाले या ना डाले, पानी पिलाए या ना पिलाए। एक बार की बात है, एक सत्संगी गुरु महाराज जी से सवाल करता है कि जब पूरा गुरु मिल जाए फिर जन्म क्यों? महाराज जी जवाब देते हैं, जाएंगे तो सचखंड जरूर, लेकिन कोर्स पूरा करने से पहले नहीं। अगर बच्चा लिबड़ा हुआ है, जब तक माँ धो ना ले उठाती नहीं। जब तक यह कमाई करके अपने धर्म धो ना ले, अपने कर्मों को साफ ना कर ले, तब तक पार उतरता नहीं। फिर एक दूसरे सत्संगी ने पूछा कि सच्चे पातशाह टिकट ली हुई है? तो महाराज जी ने जवाब दिया कि अगर आदमी रेलगाड़ी से उतर जाए फिर इसे कौन पहुंचाएगा?
तीसरा सत्संगी महाराज जी से पूछता है, अगर गाड़ी में बैठ जाएं तो? महाराज जी ने जवाब दिया, अगर गाड़ियां खड़ी हैं, इंजन ना आए तो चाहे कितनी देर बैठे रहो, सचखंड नहीं जा सकते। आप नीचे का ख्याल ना करो। तब चौथे सत्संगी ने कहा, दर कुएं नेक नामी, मारा गुजर नदारद, गर तू नमी पसंदी अगर, कुन कजारा। महाराज जी ने कहा, अगर कज़ा में तैगर यानी मौत में तब्दीली नहीं हो सकती तो दवाई नाम की कमाई खाओ या ना खाओ, तब्दीली हो सकती है। सतगुरु ने नाम दिया, कमाई करके अंदर चढ़ो, मौत पर जीत हासिल हो गई। अंजन सार निरंजन जाने, सर्व निरंजन राया। कहते हैं जब इसका पर्दा खुल जाए, रूह ऊपर चली जाए। अंजन कहते हैं माया को। जब यह माया के पर्दों को उतारकर ऊपर चला जाए, फिर सर्व निरंजन राया यानी सभी के ऊपर निरंजन है, अंदर बैठा हुआ है। यह माया से प्यार करता है, माया इसे बर्बाद कर देती है। माया ही बार बार जन्म मरण के चक्करों में फंसाती है। दुख भय भंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटै काटी जम फांसी। कहते हैं सबके अंदर निरंजन है। सभी निरंजनों का मालिक कौन है? सतनाम सतपुरुष। वह इसे निर्दोष कर देता है इसके अंदर। वह सभी रोगों को दूर कर देता है और सभी खौफ और भ्रमों की फांसी को नाश करने वाला है। नानक हर प्रभ सो भव भंजन, गुरु मिलिए हर प्रभ पाया। सब कुछ कहकर गुरु नानक साहिब कहते हैं कि अकाल पुरुष सारे खौफ तोड़ने वाला है। वह तुम्हारा मालिक है, तुम्हारे अंदर है। लेकिन कब मिलता है? जब गुरु मिले और राह बताए। आप पर्दा खोलकर अंदर चढ़ो। गुरु नानक साहिब बता रहे हैं कि वह आपके अंदर है, सभी के अंदर है, मगर बिना गुरु मिलता नहीं। जब वह मिलेगा, गुरु के हुक्म से ही मिलेगा। गुरु को ही इसे ले जाना है। जब यह मेहनत करे, ऊपर चढ़े, जितने जहर हैं नाम की कमाई से दूर हो जाएंगे और कोई दवाई है ही नहीं। कालै कवल निरंजन जानै, बूझै कर्म सो शब्द पछाणै। कहते हैं वह निरंजन पदवी यानी माया से रहित पदवी कब मिलती है? जब यह सहस्दल कमल यानी श्याम कंज में जाए। जब यह वहां पहुंच गया, आगे त्रिलोकीनाथ बैठा हुआ है। वह कब मिलता है? जब यह शब्द की कमाई करे। जिस पर मालिक की रहमत हो वही ऊपर चढ़े। सहस्दल कमल कोई छोटी सी चीज नहीं, ऋषि मुनियों का आखिरी मुकाम है। आपे जाने आप पछाणे, सब तिसका चोज सवाया। जो इस निरंजन से ऊपर चढ़ता है, दर्जा व दर्जा सफर करता है, वह मालिक की कैफियत को जानता है, महसूस करता है। कहते हैं यह जो कुछ खेल बना हुआ है उस मालिक का है। आपे साहू आपे बणजारा, आपे परखे परखण हारा। कहते हैं वह मालिक आप ही साहूकार है, आप ही बणजारा व्यापारी है, आप ही परखनहार है, यानी वह आप ही गुरु है, आप ही चेला है, आप ही उस्ताद है, आप ही तालिब इल्म यानी विद्यार्थी है। आपे कस कसवटी लाए, आपे कीमत पाया। आप ही साहूकार है, आप ही बणजारा है और आप ही परखता है। जब तक यह नाम की लज्जत नहीं लेता, इसे कोई अंदर जाने नहीं देता।
जब यह काम क्रोध छोड़कर साफ होकर उसकी कसौटी पर लगेगा तभी वह अंदर जाने देगा। यह उसका कानून है कि खोटे को अंदर दाखिल नहीं करना, खरे को अंदर दाखिल करना है। वह खोटे को बाहर फेंक देता है, खरे को अंदर कर लेता है। फिर हम खोटे क्यों बने, खरे क्यों न बन जाए। आप दयाल दया प्रभधारी, घट घट रब रहया बनवारी। जब वह कृपा करे तो यह सचखंड में जाए, फिर वह घट घट में है, सभी की संभाल करता है। वह कहता है चढ़ो अंदर, आपके अंदर है, तेरे मेरे सभी में एक ही है, किसी में कम या ज्यादा नहीं। पर्दा खोलो, सभी उसका रूप हो जाओ। वह चोरों ठगों डाकुओं दुराचारियों के अंदर भी है, चाहे पर्दा लगा हुआ है उन्हें पता नहीं, पर नाम से खाली नहीं है। इसी तरह पशु पक्षियों के भी अंदर है। हम जब रुड़की कॉलेज में पढ़ते थे, हम उस्तादों की बंदगी नमस्कार किया करते थे। जब पास कर चुके तो उन्होंने कहा कि आज हम और आप बराबर हैं। कतरा समुद्र में जाकर समुद्र हो गया। आप सुनो या ना सुनो, नाम हर घट में गूंज रहा है। पुरख अतीत बसै निह केवल, गुर पुरख है पुरख मिलाया। कहते हैं वह सतनाम सतपुरुष अतीत है, वह माया से रहित है। सारी दुनिया का वह मालिक है, बहदहू लाशरीक है, सभी के अंदर है। फिर गुरु साहिब कहते हैं गुरु पुरख है, यानी गुरु उस मालिक से मिला देता है और कोई तरीका नहीं, यानी सतपुरुष गुरु पुरुष के जरिए मिलता है। प्रभ दाना बीना गर्भ गवाए, दूजा मेटै एक दिखाए। जब यह कमाई करके सभी पर्दों को फाड़कर उतार दे और द्वैत को छोड़कर कमाई करके एक में मिल जाए, कतरा समुद्र में मिल जाए, तब स्वाद आता है। यह कौन दिखाता है? गुरु। गुरु एक में मिला होता है और जीवों को भी मिला देता है, यानी यह बड़ाई गुरु की है। आसा माहे निरालम जोनी, अकुल निरंजन गाया। कहते हैं इसके अंदर आसा मनसा है। जिसे नाम की लज्जत आ जाए वह आसा मनसा में रहते हुए उदासीन है। आलम में रहता हुआ निरालम है, तल्लुक में रहता हुआ ला ताल्लुक है, योनियों में अयोनी है। वह कुल मालिक निराला खुद खुदा है, सभी दुखों से रहित है। हौमै मेट सबद सुख होई, आप बिचारे ज्ञानी सोई। जब यह शब्द की कमाई करे, रूह से सारे गिलाफ उतार दे, अपने आप को पहचान ले कि मैं आत्मा हूँ, काम क्रोध तीनों गुण मन माया आसा मनसा सारे गिलाफ उतर जाए, हौमै रूपी पिंजरा टूट जाए, तब इसे पता लगता है कि मेरा देश कौन सा है, मेरा मालिक कौन है। किताबों का पाठ ज्ञान नहीं, पर्दे उतारने हैं शब्द के विचार से। शब्द की कमाई से ज्ञानी बनता है। नानक हर जस हर गुण लाहा, सत संगत सच फल पाया। सब कुछ कहकर फरमाते हैं कि जिसने मालिक का भजन कर लिया, उस कीर्तन को सुन लिया, उसके साथ प्यार कर लिया, वह नफा ले गया। किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल मिले हैं। हमें यहाँ आकर व्यापार करना है, यानी नाम जपकर पर्दा खोलना है। जब हमने नाम जपकर पर्दा खोल लिया तो नफा लेकर चले गए। जिस व्यापारी की पूंजी ही नाश हो गई तो उससे बढ़कर घाटे वाला कौन है। इसीलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, हम सभी को गुरु के बताए हुए रास्ते के मुताबिक नाम की कमाई करनी चाहिए।
गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरे सभी बचनों को बड़े प्यार से सुनने के लिए धन्यवाद। राधा स्वामी जी।